हे गाइस, वेलकम टू माय डे 84 ब्लॉग। डे 84 ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं चुनौतियों का सामना करना सीखो। जब आपके सामने कोई चुनौती आती है तो उसका सामना कैसे करें, इसके बारे में बात करेंगे। तो जो चैनल पर नए हैं वो लाइक कर दिएगा, सब्सक्राइब कर दिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। चुनौतियों का सामना कैसे किया जाता है मैं आज आपको बताता हूँ। हम जिम जाते हैं तो सिर्फ अपना बॉडी का वेट कम करने के लिए नहीं जाते, हम अपना शरीर फिट करने के लिए जाते हैं, क्योंकि शरीर फिट रहेगा तभी आप आगे लाइफ में कुछ कर पाओगे। तो चुनौतियों लाइफ में बहुत सारी आएंगी, आपको उसके डट के आगे बढ़ना है और उसका सामना करना है। हर किसी के लाइफ में चुनौती आती है, ये बात नहीं है कि सिर्फ आप ही का लाइफ में आएगा। उसमें आपको उसका डट के सामना करना है और उससे आगे बढ़ना है। एक व्यक्ति था जिसके लाइफ में एक चुनौती आई और उसने उसको डट के सामना करने के बजाय पीछे मुड़ के भागना समझा। पीछे तो वो भाग गया, लेकिन उसने आगे जाके ये ऑब्ज़र्व किया कि लाइफ में वो कुछ आगे कर नहीं पाया, क्योंकि अगर उस समय उसने अपने लाइफ में जो चुनौतियाँ आती है उसको पार कर लिया होता तो आज वो कहीं और होता। तो चुनौतियों से हमें घबराना नहीं है। चुनौतियाँ इसलिए आती है ताकि हमें मजबूत बनाया जा सके, हमारे कुछ सिखाने के लिए आती है, ताकि अपना लाइफ में अगर तुम कहीं हताश हो गए हो, निराश हो गए हो, तो उससे आगे बढ़ सको। चुनौतियाँ उसी को मिलती है जो लाइफ में कुछ आगे भगवान ने जिनको चुना है करने के लिए, कुछ अपना लाइफ में बहुत बड़ा धमाका करने के लिए। तो इनसे लड़ना सीखे, ना कि घबराना। घबराने से कुछ नहीं होगा, सिर्फ आपका समय बर्बाद होगा। ठीक है, तो फिर मैं यही बोलना चाहूँगा लोगों से कि लाइफ में अगर कोई भी चुनौती आपका आ रहा है तो उससे डट कर सामना करना सीखें, उसे लड़ना सीखें, ना कि उसे डर कर भागना सीखें। क्योंकि भाई जो डर गया वो समझो मर गया, वो लाइफ में कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा, ना ही ग्रो कर पाएगा। तो इसीलिए लाइफ में अगर कुछ होता है तो वो अच्छे के लिए होता है, ना कि बुरे के लिए। सबके लाइफ में कुछ न कुछ प्रॉब्लम्स आते रहते हैं, उससे हमको घबराना नहीं है, उसको डट के फैसला करना है और लाइफ में इतना आगे बढ़ना है, इतना सक्सेस पाना है कि एक दिन आपको भी लगे कि राह मुश्किल थी लेकिन मैंने कर दिखाया। एक टूटे हुए पत्थर और एक तरासे हुए हीरे, दोनों का डिफरेंस यही है कि पत्थर का मोल पत्थर ही जानता है और हीरे का मोल पूरा दुनिया जानता है। इसी तरह हमारे लाइफ में भी चुनौतियाँ आती है, जो पीछे भाग जाता है वो उसका मोल नहीं जान पाता, वो लाइफ में ग्रो नहीं कर पाता। लेकिन जो उनका मोल जानता है वो लाइफ में चुनौतियों को पार करके बहुत आगे सक्सेस की राह पर चल पड़ता है। तो लाइफ में कुछ भी हो रहा है तो उससे घबराए नहीं, ये कुछ अच्छे की तैयारी है। और जब हमारे लाइफ में कुछ लेट होता है, आपको लगता है कि भाई ये बहुत लेट हो रहा है, पता नहीं मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, तो लेट वो सिर्फ आपके साथ इसलिए होता है क्योंकि आपको भगवान ने कुछ ऐसा करने के लिए चुना है कि आप कुछ आगे बढ़ सको, लाइफ में कुछ दम रखो कुछ करने का। इसलिए आपको चुना है ताकि आपके लाइफ में इतना कुछ भगवान दे सके जो आप सब ने मांगा है, उसके लिए आप कैपेबल हो कि नहीं, इसके लिए भगवान भी टेस्ट करता है, आपको परीक्षा लेता है। तो भाई देखो, मेरा कहना यही है कि अगर लाइफ में आपके भी मुसीबतें आ रही है, प्रॉब्लम आ रही है, तो उसको फेस करके आगे बढ़ो। मैं आपको आज बेस्ट एग्जांपल देता हूँ। एक अमेज़ॉन के फाउंडर थे जेफ बेजोस, उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि किताबें उनका बिकेगा। उन्होंने इंटरनेट पर किताबें बेचना शुरू किया। वो कभी सोचे ही नहीं थे कि मैं इतना बड़ा आदमी बनूंगा, बस उनका ख्वाब था कि किताब भी अगर सिर्फ दुकान से जाके हम लोग लेते हैं, कुछ ऐसा हो कि आदमी घर बैठे मंगा सके। तो उन्होंने इंटरनेट पर किताबें बेचना शुरू किया और आज देखिए जेफ बेजोस जो अमेज़ॉन के मालिक है वो कितने करोड़ों रुपया के मालिक है, वो आपको तो पता होगा, इतना बड़ा कंपनी बन गया। तो बोलते हैं ना कि लाइफ में कभी हार नहीं मानना चाहिए, चाहे कुछ हो, कितना भी मुसीबत आए, उसको डट कर सामना करो और ग्रो करो। हमें लाइफ में मुसीबत कुछ सिखाने के लिए आता है, ठीक है, बेस्ट बनाने के लिए आता है। हम लोग सोचते हैं कि भाई मेरा ही लाइफ में ऐसा क्यों हो रहा है, आपके लाइफ में ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि भगवान ने सिर्फ आप ही को चुना है ये चीज़ करने के लिए, इसलिए आपके लाइफ में ये सब होता है। तो जिसको भी वीडियो पसंद आ रहा हो
अच्छा लगता हो कमेंट में बताएं कैसा लग रहा है वीडियो आपको, किस टॉपिक पर वीडियो बनाना चाहिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। और जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर दिए हैं सब्सक्राइब करके जाइएगा, लाइक करके जाइएगा। एक सब्सक्राइब एक लाइक मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक टिल देन गुड बाय।